हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसके अंदर हमें डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्लास 5 है वो करना है। कल की क्लास के अंदर जो क्लास 4 थी उसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया था कि एग्जैक्टली अगर स्टेटमेंट वाइज आपको डीआई आ जाए तो स्टेटमेंट वाइज आपको कैसे डीआई को सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक फिगर को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन का यूज़ करते हुए उन फिगर्स का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कल रेशियो वाला क्वेश्चन था, तो आज का जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होगा। तो लेट्स सी वन बाय वन करके आई विल सॉल्व क्वेश्चन फॉर यू। आप भी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करिएगा और अगर इन केस कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं बाय राइटिंग इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो फर्स्ट, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ये क्वेश्चन आपका आता है टेबुलेटेड फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द टेबल, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल, आंसर दी 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये टेबल आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु वर एनरोल्ड फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड द कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम फॉर 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। आपको एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कैंडिडेट्स का, और टोटल 7 जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कितने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है और कितने कैंडिडेट्स में पास हुए वो आपको निकाल के दिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने एनरोल हुए हैं वो आपको 17100 दिया हुआ है, और कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो 11400 आपको जो नंबर है वो आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे इसमें परसेंटेजेस दिए हुए हैं, हर एक इंस्टीट्यूट वाइज परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन है। आई होप आपको डेटा समझ आया होगा। पहले जो गिवन होता है उसको आपको ध्यान से समझना है कि क्या आपको गिवन है, फिर उसके हिसाब से आपको वन बाय वन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम द एग्जाम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एफ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन एफ। तो कितने परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स पास हुए हुए एग्जाम में इंस्टीट्यूट एफ से? तो एफ से कितने हैं? तो अगर हम एफ की बात करें तो आपका ये 8% यहाँ पर मेंशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ एफ यहाँ पर कितने पास हुए हैं? तो कितने पास हुए हैं तो वो आपका 9% मेंशन है। देन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु एनरोल्ड इन एफ, और कितने एनरोल हुए एफ में। तो आपको इस तरीके से नंबर निकालना है, आपको परसेंटेज यहाँ पे निकालना है कितने आउट ऑफ 11400 पास हुए हैं, कितने 17100 एनरोल हुए हैं। तो आपको पहले एफ इंस्टीट्यूट के कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे पास करा है उन्होंने एग्जाम, तो आप पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना दिया हुआ है आपको? 9% इंटू टोटल कितने में से? आउट ऑफ 11400। तो यहाँ से आपको परसेंटेज यहाँ पर टोटल निकलेगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे निकलेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एफ स्टूडेंट्स की देखें, ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पर एनरोल हुए हैं सेम इंस्टीट्यूट से, तो वो कितना दिया हुआ है आपको? 8% इंटू 17100। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पास हुए हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एफ निकालना है, और फिर कैंडिडेट्स कितने एनरोल हुए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एफ वो आपको कैलकुलेट करना है। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स पास द एग्जाम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एफ आउट ऑफ द टोटल। तो आपको इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा फिर। तो सबसे पहले इसके नंबर निकालो। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा अप्रॉक्स 1026 आएगा, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 171 इंटू 8, तो यहाँ पे आपका 1368 आ जाएगा। ठीक है, 1368 आ जाएगा। तो अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है 1026 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 1368। 2 की टेबल से डायरेक्टली ये जा सकता है, डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब इसके हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75%। क्या आएगा? 75% जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो।
तो हियर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 75%। आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो समझ आई होगी कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आउट ऑफ पूछा है तो पहले नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हुए आप इसके अंदर नीचे उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे, तो वहाँ से आपका जो अप्रॉक्स आंसर आएगा 75% शुड बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स who pass the exam in comparison to the candidates enrolled? किस इंस्टीट्यूट के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स है जो पास हुए हैं एग्जाम में इन कंपैरिजन टू दी कैंडिडेट्स एनरोल, यानी कि इसके कंपैरेटिवली कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं, इसके कंपैरेटिवली आपको हर एक इंस्टीट्यूट में सी डी जी एफ में परसेंटेज देखना है। तो पहले आपको 1 बाय 1 करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। फिर कैलकुलेट करने के बाद आपको उसका परसेंटेज निकालना है, ओवरऑल कितने कंपैरिजन में पास हुए, यानी कि कितना आउट ऑफ है, कितना कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो सबसे पहले सी इंस्टीट्यूट का देते हैं। तो सी इंस्टीट्यूट में ये आप देख सकते हैं, सी इंस्टीट्यूट, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, तो 15% इंटू यहाँ पे 17100 विच इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स आपका 2565। ये क्या है? सी इंस्टीट्यूट के अंदर कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट सी इंस्टीट्यूट का कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो 17 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11400 विच इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स 1938। ठीक है, 1938 इतने आपके हुए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बताना है कंपैरेटिवली, तो आपको इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये क्या आ सकता है। तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जाम इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ पे 0.75 आना चाहिए। 0.75। वाई 0.75? क्योंकि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए हैं उसके कंपैरेटिवली कितने एनरोल्ड है। तो 1938 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 2565 विच इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स 0.75, यानी कि 75%। नेक्स्ट डी इंस्टीट्यूट के लिए भी आप साइमल्टेनियसली निकालेंगे, साथ के साथ इसको भी निकाल लेंगे डी को। तो डी का भी आपका सेम सिनेरियो होगा। तो डी इंस्टीट्यूट के लिए पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं। तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पास है 17% इंटू 13% इंटू 11400। ये आपके पास वाले स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा 113 को जब आप इंटू करेंगे 114 से विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्स 1482। देन सिमिलरली आपको कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए वो कैलकुलेट करना है। तो 10% यहाँ पर एनरोल हुए, तो 10% इंटू 17100, तो 171 आपका यहाँ पे 1710 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। देन अब आप इसको पास के कंपैरेटिवली एनरोल देखने हैं, तो 1482 विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय 1710, तो 1482 विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय 1710 विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्स 0.86 आ गया इसका आंसर। तो एक हमारी वैल्यू आई सी के लिए 0.75 और डी के लिए 0.86। साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर जी का भी और एफ का भी सिमिलरली यहाँ पर आप निकाल देंगे। तो इसके अंदर अगर जी इंस्टीट्यूट का देखें तो जी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको वही 15% जी के लिए, यहाँ पर 15% कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं 11400 फर्दर डिवाइडेड बाय जी, हम जी के निकाल रहे तो 12% इंटू 17100 विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्स, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल इसको, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.83 आ जाएगा। एक हमारी वैल्यू ये आ गई। इसलिए आप सिमिलरली एफ़ का भी ऐसे ही निकालेंगे। तो एफ़ का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 11400 विच इज़ गोइंग टू बी आपका
17100 विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्स 0.75 अप्रॉक्स आपका इतना आ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसका है, किसका सबसे ज़्यादा है? तो अगर हम देखें तो हमारे पास 0.75, 0.86, 83 और 75 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो डी की आएगी। सो डी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो पास हुए हैं एग्जाम में इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स कितने एनरोल हुए हैं। तो डी ने विक्ट्री कर ली, डी यहाँ पर जीत गया। क्लियर यहाँ पे? आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन हमने ये करा है, एक क्वेश्चन हमने ये किया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर परसेंटेज दी होती है और टोटल दिया होता है तो हमें यहाँ पे नंबर निकालने में आसानी होती है। तो अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहा है इसके अंदर कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं एग्जाम में फ्रॉम ई एंड बी टुगेदर, ई एंड बी टुगेदर। तो ई कहाँ है? पास वाले ई एंड बी टुगेदर, ठीक है। विच एक्सीड्स जो ज्यादा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम एफ एंड डी टुगेदर, देन एफ एंड डी टुगेदर, एफ एंड डी टुगेदर। तो आप इसको कैलकुलेट करो। सबसे पहले आपको यहाँ पर ई का निकालना है। ई कैन जो ई इंस्टीट्यूट के अंदर जिन्होंने एग्जाम को पास किया है, हु पास द एग्जाम, कितना है ई के अंदर? 16 11400 विच इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स 1824। देन आपको बी का निकालना है सिमिलरली। तो बी का कितना है? 18 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 100, 11400 गोइंग टू बी अप्रॉक्स 2052। तो आप इसका प्लस करेंगे तो आपका आंसर आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि एक्सीड निकालना है तो उसके अंदर कितना एक्सीड करे तो आपको सब्ट्रैक्ट करके बताना पड़ेगा। तो 18242052, तो आपका यहाँ पर 3876 आ जाएगा, ठीक है। 3876 आ गया। ये किसका निकला? ई और बी टुगेदर। देन आपको यहाँ पर निकालना है एफ और डी के लिए, एफ प्लस डी के लिए। तो एफ प्लस डी के लिए भी आप निकालेंगे, पहले आप एफ का निकालेंगे जिसका आपको यहाँ पर जो मेंशन किया है उसके हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। तो अब एफ और डी कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, तो कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पास के बारे में कह रहा है तो कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं ये कह रहा है। तो हमने इसको मार्क किया है। तो ये एनरोल वाले आपको बताने हैं। एनरोल कौन से इसके अंदर? ये एफ और डी, ठीक है, क्योंकि एफ और डी हमें उसका देखना है जो एनरोल है, ना कि पास वाले। तो ये जो मिस्टेक है इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। जो आपसे पूछा है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ के आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो किस तरीके से आ जाएगा? तो हमारे पास ये दो वैल्यू है। एक तो है एफ के लिए, तो एफ कितना है? 817100 विच इज गोइंग टू बी 1368। एंड डी के लिए, डी के आप निकालेंगे तो 10 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 17100, तो यानी 1710 विच इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका कुछ 3078 आ जाएगा। और कितना एक्सीड करा वो आपको बताना है। तो आपको 3876 में से माइनस करना पड़ेगा 3078। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो 798 बनेगा, ठीक है। 798 शुड बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन कि क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम फ्रॉम द ई एंड बी टुगेदर विच एक्सीड्स द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु एनरोल्ड फ्रॉम द एफ एंड डी टुगेदर। तो उसके लिए पहले आपको ई एंड बी टुगेदर निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं और कैंडिडेट्स जो आपके एफ एंड डी में कितने एनरोल हुए। क्लियर? यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर in comparison to the total number of candidates enrolled in the same two institutes। तो यहाँ के सेम इंस्टीट्यूट्स है सी और डी। तो उसके अंदर आपको परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स निकालना है जिन्होंने पास किया एग्जाम को इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एनरोल करे सेम इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर देखो पहले तो कितने पास है सी और डी। तो सी और डी के अंदर 17% और 13% और 15% और 10%। तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सी के लिए सबसे पहले
वाई ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, CA and D together in comparison to the total number of candidates enrolled in the same two institutions. तो 17% कितने पास हुए हैं, तो कितने पास हुए हैं ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1938 अप्रॉक्स इसका आंसर, ये पास वाले मैंने अभी निकाले हैं। देन आपको डी के लिए भी ऐसे निकालना पड़ेगा कितने पास हुए हैं। ठीक, तो ये आपका जो आंसर आएगा 1482 आएगा, कितने यहाँ पर पास हुए हैं। नेक्स्ट सी और डी के लिए आपको फिर से कितने एनरोल हैं वो निकालने हैं। डी के लिए भी आपको निकालना है 10, ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए, तो आपका 25651710, तो ये एनरोल है, ठीक है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इन कंपैरिजन आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो अगर हम इसको प्लस करें तो प्लस करने पे आपका जो सी और डी जो आपके यहाँ पर पास्ट है, तो वो 3420 है, और सी और डी कितने एनरोल्ड है, तो वो आपका कितना है यहाँ पर 2565, फर्दर इसको ऐड करेंगे 1710 से, विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्स 4275। तो आपका कितना आ जाएगा, इसका परसेंटेज निकालना है, तो क्योंकि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हुए हैं कंपैरेटिवली टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु एनरोल्ड, तो 3420 विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय 4275 आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आपका जो आंसर आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको कैलकुलेट कीजिए जरा, 3420 विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय 4275, तो विच इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्स हमारा कुछ 0.8, लेकिन हमें 0.80 अगर हम इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 80% शुड बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर यहाँ पे, ये आपका 4th क्वेश्चन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर DI, what is the ratio of the candidates who passed from the institute B to the candidates enrolled in the same institute? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कितना रेशियो आपको निकालना है कैंडिडेट्स का जिन्होंने पास किया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बी पास किया है, बी से इंस्टीट्यूट 11400, और इसका रेशियो निकालना है टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन द सेम इंस्टीट्यूट, कितने एनरोल्ड हुए सेम इंस्टीट्यूट से 17100। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 8 32, तो 2056, देन आप इसको कैलकुलेट करें 171 2 1 2 7 2 14, तो इसके हिसाब से आपका जो आ जाएगा 3762 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको कैलकुलेट करा, 171 को इंटू 22 से करा तो 3762 आ गया। अब इसके अंदर आपको रेशियो निकालना है, तो इसको थोड़ा और काटेंगे, जितना कट सकता है उतना काटेंगे। तो 2 के टेबल से आपका कट जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, देन 2 1 2 0, 2 2 4, 2 3 6, 1023 आपका आ गया, 1881 आ गया। अब इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली 9 से आप कर सकते हैं, 9 से 9 1 9, देन 9 1 9, उसके हिसाब से तो आपका 3 उस हिसाब से बना, तो कुछ 114 समथिंग कुछ ऐसे बनेगा, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय, आप इसको और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 209 समथिंग आपका ये बन जाएगा। तो अगर 10 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर बन जाएगा इस हिसाब से। फर्दर अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है वो आपकी बहुत ही इजी है। तो वो इजी किस लिए है, सॉरी ये आपका इसमें 6 आएगा। ओके, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे
तो फर्दर आपको इसके अंदर पहले देखना पड़ेगा 114209, तो 114 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 209 ये किसके अप्रॉक्स है, तो किसका इसके अंदर जो आपका स्क्वायर है वो निकल सकता है। तो 209 का अगर हम अप्रॉक्स स्क्वायर देखें, अप्रॉक्स अगर इसका हम स्क्वायर देखें तो वो आपका किसके बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो 6 डिवाइडेड बाय 11 बन जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर HCF निकालेंगे तो आप उसके नियर बाय आएंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इस हिसाब से तो 1146, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली 19 के टेबल से जा सकता है, ठीक है। तो 19 के टेबल से आपका ये जा सकता है, क्योंकि 19 के टेबल में आपका जो आता है वो 114 आता है, तो 6 आ गया। देन आप 19 के टेबल से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19 1 से 19 एंड 1, तो उस हिसाब से 19, तो 6/11 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब आप इस तरीके के जो रेशियो निकालते हो तो पहले देख लो कि क्या किसी टेबल में आ रहा है, तो टेबल में आ रहा है या कि किसी तरीके का HCF ये बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वो आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। तो 114 क्योंकि 19 की टेबल में डायरेक्ट कट रहा है 6 से, और 209 वो डायरेक्टली आपका 19 की टेबल से आ रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 11 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने 5 के 5 क्वेश्चन करे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग द टुडे सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। DI आपको कैसे लग रहे हैं, अपने फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया करो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिल रहा है। हर एक DI हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर एक DI आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिले, ताकि आपको प्रैक्टिस हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की कि किस तरीके से DI आते हैं, क्या कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, ताकि अगर एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन बने तो आपके अंदर पहले से मास्टरी हो और हम हर एक तरीके के जो DI को सॉल्व कर पाए। क्योंकि आपको पता है DI का जो वेटेज होता है वो आपके 10 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स आपके हाथ में, अगर आपने सही से इसको कैलकुलेट करा, ट्रिक और टेक्निक्स आपने सीख ली तो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन कैसा लगा अपने फीडबैक जरूर मुझे प्रोवाइड करना, लाइक करना, सेशन को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप न्यू हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट सेशन, और ऐप को ज्वाइन कर लेना। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है कोर्स लेने के लिए तो ये क्रैश कोर्स हमारा ऑनगोइंग है, पैकेज कोर्स हमारा ऑनगोइंग है, जो आपका ये जो जून के लिए चल रहा है। तो जून के लिए जो 3 मंथ्स का जो कोर्स है ये आप इसमें ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन है, वीकली मॉक टेस्ट है और यूनिट वाइज सेशंस है, जिसके PDFs एंड जो रिकॉर्डेड है सेशंस वो आपको सारे मिलते हैं एक ही जगह पे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वारी है तो 9821717461 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप करके, टेक्स्ट करके या कॉल करके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।